नमस्कार, 80 खबर 80 जिले के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार के लिए काउंटिंग जारी है। कई जगह की तस्वीर साफ हो चुकी है, कुछ जगह पर कांटे की टक्कर है। अब तक के रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। रायपुर नगर निगम में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस 32 तो बीजेपी 28 वार्डों में आगे है। 2 में जेसीसीजे तो 8 वार्डों में निर्दलियों को बढ़त मिली है। वहीं बीजेपी के संजय श्रीवास्तव हार चुके हैं। सुकमा में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। सुकमा से आने वाले मंत्री कवासी लखमा ने इसलिए सुकमा की जनता का शुक्रिया अदा किया। लखमा ने भूपेश सरकार के 1 साल के जनहितैषी काम को इसके पीछे की वजह बताई। कवर्धा के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 6 नगरीय निकायों में कवर्धा, पांडातराई और बोड़ला कुल 3 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो 2 में नगर पंचायत पिपरिया और लोहारा में बीजेपी कांग्रेस ने बराबरी की सीट जीती है। वहीं दोनों ही जगह एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जो दोनों नगर पंचायत में अध्यक्ष के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वहीं नगर पंचायत पंडरिया में किसी को बहुमत नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि जोगी कांग्रेस जिसके साथ जाएगा अध्यक्ष उसी पार्टी का होगा। कांकेर में शिवनगर वार्ड के लोगों ने कलेक्टर के बंगले का घेराव किया। बता दें कि पार्षद चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लोगों ने घेराव किया। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत धर्मजयगढ़ में बीजेपी के बहुमत के बाद भी नगर पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। 15 वार्ड में हुए चुनाव में 7 में बीजेपी की जीत हुई, 6 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि 2 में निर्दलियों की जीत हुई है। रायगढ़ में खरसिया नगर पालिका में बीजेपी की करारी हार हुई। बीजेपी के दिग्गज नेता अमर अग्रवाल का गृह क्षेत्र और बीजेपी नेता ओपी चौधरी के क्षेत्र में बीजेपी के हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यहां कुल 18 वार्डों में 12 में कांग्रेस के पार्षदों ने जीत दर्ज की। 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। जशपुर जिले के 5 नगरीय निकायों के नतीजों में बीजेपी 3 नगरीय निकायों में तो कांग्रेस ने 2 नगरीय निकायों में जीत हासिल की। जशपुर नगर पालिका में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। जशपुर नगर पालिका में बीजेपी के 16 निर्दलीय, 3 तो कांग्रेस के सिर्फ 1 पार्षद ने जीत दर्ज की। नगरीय निकाय में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी ने इसे जनता का प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा बताया। सूरजपुर के 5 नगरीय निकायों में 4 निकायों में कांग्रेस विजयी हुई। वहीं 1 निकाय में अब निर्दलीय पर बीजेपी कांग्रेस की निगाहें टिकी हैं। नगर पालिका सूरजपुर के 18 वार्ड में 13 सीटों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं 3 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर निर्दलीय जीते। सुकमा नगर पालिका में कांग्रेस का पिछला 15 सालों का वनवास खत्म हो गया। नगर पालिका के 8 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा हो गया, वहीं बाकी 7 वार्डों में बीजेपी के पार्षद बने हैं। कांकेर नगर पालिका परिषद में कुल 21 वार्ड हैं, जिसमें कांग्रेस के पक्ष में 11, बीजेपी को 7 और निर्दलियों को 3 सीट मिलने से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं नगर पंचायत चारामा में कुल 15 सीटों में से बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 6 सीट पर जीत मिली है। नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में कुल 15 सीट में से कांग्रेस को 8 सीट, बीजेपी को 7 सीट पर जीत दर्ज हुई है। नगर पंचायत पखानजूर में 15 में से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 9 पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस विधायक अनूप नाग की गिरिग्राम में बीजेपी 7, कांग्रेस 5 और निर्दलियों ने 3 सीट पर बाजी मारी। अंबिकापुर नगर निगम में सत्ताधारी कांग्रेस ने फिर से बाजी मार ली है। निगम के 48 वार्डों के लिए हुई मतदान में 27 कांग्रेस पार्षद चुनाव जीत कर आए। वहीं बीजेपी ने 20 सीट पर चुनाव जीता। इधर नतीजे आने के बाद मेयर और इस बार के संभावित मेयर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा, बीते समय में किए गए कामों को जनता ने स्वीकार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के घर कोंडा गांव में कांग्रेस की करारी हार हुई। नगर पालिका के 22 वार्डों में से 14 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस 8 सीट पर सिमट गई। कोंडा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता हार से बौखला गए। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया और मारपीट की, जिसके बाद घटना के विरोध में बीजेपी ने थाने का घेराव किया। नगरीय निकाय में जीत कर आने वाले पार्षदों को राज्य निर्वाचन आयोग उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगी और अगर पार्षदों को किसी प्रकार से कोई डर है तो वो पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। महापौर, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा और इसके लिए सूचना निर्वाचन आयोग जल्द जारी करेगा। इस बार निकायों में महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। बेमित्रा में वोटों की गिनती के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर जमकर बवाल देखने को मिला, जहां पत्रकारों और प्रत्याशियों से एसडीएम की तीखी बहस हो गई। कवर्धा में हुए नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद उम्मीदवारों ने खर्च के मामले में काफी कंजूसी दिखाई। अधिकांश पार्षद उम्मीदवारों ने 10 से 20 हजार रुपए ही खर्च किए। एक पार्षद ने 50 हजार रुपए खर्च किए। आपको याद दिला दें, पालिका क्षेत्र के पार्षद उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 1.5 लाख रुपए तय की गई थी। वहीं नगर पंचायतों में 50 हजार की सीमा तय थी।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नगर पंचायतों में कांग्रेस को उम्मीदों से कम मिले नतीजों पर कहा कि पार्टी को विश्लेषण करने की जरूरत है। अंबिकापुर नगर निगम में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया और फिर बाजी मारी। कांग्रेस ने 40 वार्डों में से 27 पर जीत दर्ज की, वहीं 20 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा। अब बात मध्य प्रदेश की। कमलनाथ सरकार के निर्देश का असर देखने को मिला है। एनएचएम के निष्कासित संविदा कर्मचारियों की सेवा बहाल कर दी गई है। बता दें कि 16 संविदा कर्मचारियों को बहाल किया गया। श्योपुर में बदमाशों ने गांव में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने करीब 2 घंटे तक ग्रामीणों पर फायरिंग की। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। बैतूल के मुल्ताई में बच्ची झाड़ियों में घायल अवस्था में मिली। दरअसल अज्ञात बदमाशों ने बच्ची को आमला स्टेशन से अगवा किया और मुल्ताई में झाड़ियों में फेंक दिया। पता चलने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची के माता पिता नशा करते हैं। फिलहाल महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों ने बच्ची को सुरक्षा दिए जाने की बात कही है और पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया है। हरदा जिले में दुष्कर्म की पीड़ित 4 साल की मासूम इलाज के लिए भटक रही है। पीड़िता के परिजनों ने जनसुनवाई में इलाज के लिए आवेदन दिया है। बता दें कि मासूम से जून में दुष्कर्म हुआ था। परिजनों ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि हमीदिया अस्पताल भोपाल में उनकी बेटी का इलाज नहीं किया जा रहा। पीड़िता की मां का कहना है कि हमीदिया अस्पताल से उन्हें सिर्फ दवाएं देकर भेज दिया जाता है, जबकि पीड़ित को कई तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले की एसडीएम ने कहा कि पीड़ित को जल्द बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाएगी। छतरपुर के हरपालपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बारिश से पीडीएस का हजारों टन गेहूं भीग गया। बता दें कि छतरपुर जिले में खरीदी केंद्रों से 16 लाख टन गेहूं भारत सरकार ने खरीदा था, जिसे रेल मार्ग से आंध्र प्रदेश भेजा जाना था। नागरिकता कानून के विरोध में कल होने वाले कांग्रेस के प्रोटेस्ट मार्च में अब गैर बीजेपी दल भी शामिल होंगे। कांग्रेस की पहल पर बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मार्च में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मंदसौर में कर्ज माफी में देरी के चलते किसानों को सहकारी समितियों में 12% ब्याज लग रहा है और किसानों को नया लोन भी नहीं मिल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि कर्ज माफी का दूसरा और दौर शुरू हो चुका है और बहुत जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। भोपाल में पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोई भी पंचायत भवन विहीन नहीं होगा। हर पंचायत के लिए भवनों के लिए सूची तैयार हो चुकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने 1 साल का लेखा जोखा पेश किया। पटेल ने आईएएस अधिकारी गौरी सिंह को लेकर कहा कि सरकारें नियम प्रक्रिया से चलती हैं। सरकार को पूरा अधिकार है किसी को भी हटाने का। नियम प्रक्रिया का किसी को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं। यदि कोई उल्लंघन करेगा तो सरकार अपने अधिकार का उपयोग करेगी। निकाय चुनाव से पहले एमपी का सियासी पारा फिर चढ़ने लगा है। भोपाल मेयर आलोक शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर नगर निगम को मिलने वाली राशि रोकने का आरोप लगाया। मेयर आलोक शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर निगम को मिलने वाली राशि जारी नहीं की गई तो नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ नगर निगम डायरेक्टरेट का घेराव करेंगे। टीकमगढ़ में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कई दिनों से गांव के लड़के परेशान कर रहे थे। वहीं पुलिस अब मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। जबलपुर के हिनोतिया गांव में दबंगों ने सोमवार को युवती को जिंदा जला दिया था। युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें कि खेत से गुजरने को लेकर विवाद हुआ था। सिवनी में पेंच परियोजना की कच्ची नहर में अचानक पानी छोड़े जाने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लापरवाही पूर्वक पानी छोड़े जाने के बाद कच्ची नहर से कई जगहों पर पानी तेजी से रिसाव हो रहा है और ये पानी किसानों के खेतों में घुसकर फसलों को चौपट कर रहा है, जिससे किसान परेशान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन जबलपुर में किया गया। बैठक में बीजेपी और संघ के अन्य सहयोगी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन विजयनगर स्थित अग्रसेन मंडप में किया गया। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, सांसद बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, अजय प्रताप सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। इंदौर में जेपी नड्डा की रैली पर जुर्माना लगाने को लेकर बीजेपी के आरोपों पर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने सफाई दी। मंत्री ने कहा कि सरकार की नई विज्ञापन नीति के तहत ये कार्रवाई की गई और नियम सबके लिए बराबर है। दरअसल जुर्माने को बीजेपी ने राजनीति से प्रेरित बताया था। शिवपुरी में भी देर से ही सही लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है और नगर कॉलोनी से इसकी शुरुआत हुई है, जहां कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बने डुप्लेक्स मकान को बुलडोजर से तोड़ा गया। साथ ही अधिकारी लिस्ट बनाकर कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहे हैं।
सिवनी में भी जिला प्रशासन की ओर से भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ताजा कार्रवाई में मानेगांव रोड स्थित राहुल पारासर की 2 मंजिला इमारत को धमाके से ध्वस्त कर दिया गया। ये इमारत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। जिला प्रशासन और राजस्व अमले की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई की गई। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बीजेपी सांसद केपी यादव पर 420 का केस दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में अशोकनगर एसपी पर भी कार्रवाई हुई। अशोकनगर एसपी पर आरोप था कि उन्होंने बीजेपी सांसद केपी यादव पर शिकायत दर्ज करने में देरी की, जिसकी वजह से एसपी का तबादला कर दिया गया। मामले पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सरकार की वर्किंग में गवर्नेंस को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी के तबादले पर सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार में ऊपर से भ्रष्टाचार चल रहा है। भोपाल में सीएए और एनआरसी के विरोध में कल कांग्रेस मार्च करेगी। भोपाल में कल पैदल शांति मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में निकाला जाएगा, जो रोशनपुरा चौराहे से शुरू होकर मिंटो हॉल तक होगा। आज शाम झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ऑब्जर्वर होंगे। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं उप मुख्यमंत्री का पद। बिलासपुर में वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद प्रत्याशी शेख गफ्फार की अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की निधन की खबर से कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। शेख गफ्फार को मरी माई स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। छत्तीसगढ़ के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत सिंह भगत महासमुंद के धान खरीदी पर अचानक पहुंच गए। मंत्री को देखते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान मंत्री ने केंद्र का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। मंत्री ओडिशा के काटा भांजी से लौट रहे थे। बेमेतरा के मोह भट्टा रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंगेली के पथरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां भांजों ने कुछ रुपयों की खातिर अपने ही मामा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुंगेली जिले के पथरिया इलाके के 40 बंधक मजदूरों को यूपी से छुड़वाया गया है। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बंधक बनाकर ईंट भट्टों में मजदूरी कराए जाने की शिकायत मुंगेली कलेक्टर और एसपी को मिली, जिस पर मुंगेली जिला प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए सभी बंधकों को रिहा कराते हुए वापस उनके घर भेजा। प्रशासन की सजगता से वापस लौटे मजदूरों ने मुंगेली कलेक्टर और एसपी का आभार जताया। सरगुजा में उदयपुर थाना इलाके में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अंबिकापुर के परसा कोल ब्लॉक के विरोध में कई गांवों के किसान करीब 2 महीने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इस दौरान कोल परियोजना के लिए सरकारी जमीन की आवंटन प्रक्रिया तेज होने की भनक जब स्थानीय लोगों को लगी तो वे तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के साथ साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। क्रिसमस का त्योहार के लिए जबलपुर में ईसाई समाज ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दिन के लिए विशेष तौर पर वाइन केक तैयार करा रहे हैं और वाइन केक बनाने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। केक को खराब होने से बचाने के लिए इसमें वाइन मिलाई जाती है। इसके चलते ही इसे वाइन केक कहते हैं। इस केक को लेने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार तक से लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी ने भी इस केक का ऑर्डर दिया है। क्रिसमस का इंतजार आमतौर पर बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट देते हैं। भोपाल में क्रिसमस पर बच्चों ने एक दूसरे के साथ डांस कर मस्ती कर गिफ्ट भी दिए। वहीं इस बार बच्चों ने क्रिसमस पर सेव गर्ल का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया, ताकि महिलाओं और बच्चियों के लिए हर जगह सुरक्षा का माहौल हो। नीमच में खाद की किल्लत पर मनासा विधायक माधव मारू ने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को ज्यादा खाद की सप्लाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीमच में 24% खाद सरकारी क्षेत्रों को दी गई, जबकि 76% खाद निजी क्षेत्रों में दी गई है, जिसके चलते ही खाद की किल्लत पैदा हुई। उधर अधिकारी उनके इस आरोप को नकार रहे हैं। टीकमगढ़ में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। युवती को गांव के ही लड़के रोज परेशान किया करते थे। 2 दिन पहले लड़कों ने छात्रा को परेशान करने के लिए जन्मदिन मनाया था, जिसमें पूरे गांव में लड़की के नाम पर डीजे बजाया। मामला टीकमगढ़ के जतारा थाना क्षेत्र का।
भिंड में रेत से भरे एक ट्रैक्टर ने एक छात्र को कुचल दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र साइकिल से स्कूल जा रहा था। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही। सागर में घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसा सुबह 4 बजे बेलढाना गांव में हुआ। हादसे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची देवरी कला थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच कर रही है। 80 खबर 80 जिले में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बात हाजीपुर की, जहां एक सड़क हादसे के बाद 3 बसें एक साथ आग के गोलों में तब्दील हो गईं। आग इतनी भीषण थी कि उन्हें काबू में करना आसान नहीं था, लिहाजा NH-77 पर खड़ी 3 बस धू कर खाक हो गईं। तो हाजीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से सड़क पर आग का गोला दिखा और एक एक करके 3 बसें धू कर खाक हो गईं। और बिपिन रावत हो सकते हैं पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी हां, बड़ी खबर है, जहां पर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे जनरल बिपिन रावत। कैबिनेट कमेटी ने CDS के गठन को मंजूरी दी है। आज ही ये मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को इसका ऐलान किया था। हाई लेवल मीटिंग में डोभाल ने CCS की रिपोर्ट सौंपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने आज देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान किया और ऐसी खबर है कि जनरल बिपिन रावत ही इसके चीफ होंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को कहा कि 4 स्टार जनरल को CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा। आपको याद दिला दें, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद का ऐलान किया था। और आपको ये भी याद दिला दें कि 1999 में करगिल युद्ध के समय ये प्रस्ताव आया था, लंबित था, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि CDS थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा और उन्हें प्रभावी नेतृत्व देगा। तो अब भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, जो हमारे सशस्त्र बल और को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। गुजरात के कच्छ में सालाना रण उत्सव के आगाज के साथ ही सैलानियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। देश विदेश से आए कलाकारों की प्रस्तुति से उत्सव में आने वाले करीब 15 लाख सैलानी गदगद हो चुके हैं। सर्दियों में होने वाले रण उत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। राज्य सरकार की ओर से होने वाले इस उत्सव में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शिरकत की। उद्घाटन के बाद नायडू ने धोरोडो ग्राम विकास पंचायत की बनाई गई टेंट सिटी का भी जायजा लिया। साथ ही कैमल कार्ट, सूर्यास्त और सफेद सैंड की जमीन का भी लुत्फ उठाया। बता दें कि पीएम मोदी जब गुजरात के CM थे, तब उन्होंने इस उत्सव की शुरुआत की थी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।